लॉकडाउन में जहां हर कोई काम धंधे को छोड़े बैठा है, तो वहीं ऑनलाइन ठगी के मामले बदस्तूर जारी हैं। साइबर अपराध पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित होता नजर आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान घर में बंद लोगों के खातों से लगातार साइबर अपराधी रुपए उड़ा रहे हैं। पुलिस चाहकर भी इन पर लगाम नहीं कस पा रही। कभी ये लुटेरे जान पहचान निकलवा कर आपको लूटते हैं, तो कभी बैंक कर्मी बनकर, तो कभी कस्टमर केयर सर्विस, कभी खरीद बिक्री से संबंधित बात, तो कभी जन धन खाते के नाम पर ठग। अलग अलग तरीके अपनाकर लोगों को ठगने का काम जारी है। आम लोग सीधे उनके झांसे में आ जाते हैं और गोपनीय जानकारी ठगों को दे देते हैं, जिसका फायदा उठाकर ठग आराम से लोगों के खातों से लाखों रुपए उड़ा लेते हैं। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास मेरे पापा पे कोई एक फेक कॉल आई थी पापा के नंबर से कि उनके पापा के फ़ोन दोस्त फ़ोन के बात करी थी उन्होंने कि मतलब कि मुझे 20,000 रुपये मंगाने हैं किसी के, आप अपने अकाउंट में मंगा लीजिए और मुझे 1-2 दिन में निकाल के दे देना। तो पापा के दोस्त फ़ोन के बात कर रहा था, तो फिर पापा ने बताई कि मैंने ऐसी बात है, इनके पैसे रिसीव कर लेना, 2-3 दिन बाद दे देना। ठीक है। तो फिर मैंने उस पर ट्रस्ट करके मैंने अपने दोस्त के अकाउंट मोबाइल नंबर से अकाउंट मेरे अपने अकाउंट से नहीं करा, मैंने दोस्त के अकाउंट से करा था। मैंने कि तू ऐसा कर, फ़ोन पे का लिंक भेजेगा बार कोड के द्वारा, उस बार कोड को स्कैन करके सेंड करके अपने अकाउंट में ले लिया। तो मेरे दोस्त ने पहले 10,000 का अमाउंट भरा, तो 10,000 रुपये मेरे दोस्त के कट गए। उन्होंने बोला मैं रिसीव करने की तुम्हें एक और देता हूँ लिंक, उससे रिसीव हो जाएंगे, तुम्हारे अकाउंट में वापस पैसे आ जाएंगे। तो उसके कारण फिर उसने और 10,000 का अमाउंट भरा, उसमें अमाउंट में उसके 8,000 रुपये बकाया रह गया था, तो वो 8,000 भी उनके अकाउंट से कट गए। लॉकडाउन के दौरान घर में रह रहे लोग पहले से ज्यादा इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमेशा अलग अलग लिंक आते हैं। कुछ लोग बैंकिंग खाते का लेन देन भी इसी से करते हैं, जिससे लोगों को निशाना काफी आसानी से बनाया जा सकता है। इसी फर्जी आईडी से युवक के साथ इस तरह की ठगी हुई। मेरे दोस्त की फेसबुक आईडी हैक करके मेरे से पैसे मंगवाए थे। उसने मदद मांगी मेरे से कि मेरा दोस्त ने ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आज मुझे पैसे चाहिए, जो अर्जेंट है थोड़ा। बंदे की फेस वैल्यू अच्छी थी और मुझे लगा भाई ठीक है, ट्रस्ट है इस पर, मुझे बंदा कर देगा वापस। कल की बात कर रहा है तो दे ही देगा। तो कह रहा 10,000 रुपये डाल दो। मैं ठीक है मैं करता हूँ अरेंज, भाई मेरे पास है नहीं पैसे, अभी इससे मंगवाता हूँ। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला, उसने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, मैंने फिर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। तो वो अकाउंट जो था मेरे दोस्त का नहीं था। उसने कहा ये मेरी जो दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है उसकी वाइफ का नंबर है, उस पर डाल दो। और वो अकाउंट था पेटीएम का, तो मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद 5-10 मिनट बाद फिर फ़ोन आया, मैसेज आया सॉरी, कि भाई 10,000 की और पड़ रही है, कर दो यार, कहीं से भी आप उसकी जान बचा सकते हो। ये थोड़ा इमोशनल किया मेरे को। मैंने कहा भाई मेरे पैसे है नहीं, मैंने ये भी किसी से मंगवाए हैं। तो कहा यार देख लो कैसे भी कर दो, मैं देखता हूँ। मैंने कहा यार आपका नंबर मेरे से डिलीट हो गया, नंबर दो मेरे को, मैं आपसे बात करता हूँ, फिर देखता हूँ कुछ होता है तो कह रहा ठीक है नंबर देता हूँ। तो काफ़ी देर हो गई, नंबर नहीं दिया उसने। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि भाई नंबर नहीं दे रहा, क्या बात है। फिर मैंने जैसे करके उसकी FB से उसका नंबर निकाला, जहाँ उसने मेंशन कर रखा था अपना नंबर। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, भाई ऐसे आपने पैसे मंगवाए? कह रहे यार मैंने कहाँ पैसे मंगवाए, मैं तो अभी यहाँ ऑफिस में हूँ, अपने में ड्यूटी पे हूँ, और मेरे जो फ़ोन है वो घर पे रखा हुआ बड़ा वाला। साइबर अपराध के मामलों के लिए साइबर क्राइम यूनिट लगातार काम कर रही है, साथ ही लोगों के बीच में जाकर उन्हें जागरूक कर रही है। साइबर क्राइम में तैनात ASI बाबू राम का कहना है कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वो कहते हैं कि सामने वाला कि मैं आपके खाते में दूर से पैसे मंगवा देता हूं, फिर आप उनको निकाल कर मेरे को दे दीजिएगा। तो ऐसे में पैसे डालने के लिए बात कहते हैं वो, ना कि निकालने की बात कहते हैं। तो डालने पर भी फ्रॉड हो रहे हैं। डालने के लिए वो एक पेमेंट रिसीविंग का एक लिंक भेजता है, और उस लिंक पे जैसे ही हम ओपन करते हैं और हमारी जो जानकारी है वो हम उससे शेयर करते हैं, तो पेमेंट वो हमारे खाते से कट जाती है उल्टा। अच्छा, कुछ बार कोड भी आते हैं, गूगल पे भी पैसे भेजे जाते हैं, उनको कैसे देखे, कैसे समझे सामने वाला, कैसे रियायत बरते, सचेत कैसे रहे कि आप आगे वाला ऐसा ना करे। हम वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपने दर्शकों को। एक तो पेमेंट अगर वो रिसीव की बोल रहा है तो रिसीव करते समय कभी भी OTP देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हमें पेमेंट देने की बात कर रहा है और हम उसके बाद में अपनी अकाउंट डिटेल विद OTP शेयर कर रहे हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेमेंट प्राप्त करते समय किसी OTP की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसे में जब अननोन कॉल आती है और एकदम उसको इतनी ज़्यादा कॉल एकदम वो अचानक से करता है कि वो हड़बड़ाहट में वो है पैसे भेज देते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उनका तो उद्देश्य होता है ना कि भाई इनको इतना टाइम ना दिया जाए जिससे कि इसकी समझ में आ जाए कि भाई ये फ्रॉड कॉल है। हमें चाहिए
हम उसकी बात को आराम से सुने और जिसका नाम हम ले रहे हैं, जिससे मिलती जुलती आवाज़ उसकी लग रही है, हम वो फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद स्पेशल उसको फ़ोन मिला के पूछे कि आपकी तरफ से ऐसे ऐसे पेमेंट की कोई बात कही गई है नहीं, तो तभी पता चल जाएगा। अच्छा सर, फिर लगातार फेसबुक के माध्यम से भी लोग जो है फेक आईडी बनाकर रिक्वेस्ट सेंड करके पैसे मांगते हैं, मित्र बन के फेसबुक से पैसे मांगते हैं। उस दौर में क्या करना चाहिए सामने वाले को? ये दो तरीके का होता है। एक तो हमारी जो आईडी है, हमने उसका पासवर्ड बहुत कमज़ोर सा रख रखा है, वो लोग उसको क्रैक करके और उसका एक्सेस अपने हाथ में लेके उसकी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद जितने भी लोग हैं उनको पैसे के लिए ट्राई करेंगे, अपनी कोई मजबूरी दर्शा के। दूसरा क्या है कि उनके जैसी ही एक प्रोफाइल कॉपी करके अलग से बना लेंगे और उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के फिर वो बन के पैसे डलवाएंगे। तो अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है फेसबुक मैसेंजर से, हमें कोई रिक्वेस्ट करता है पैसे के लिए, तो हम उस पर विश्वास ना करके उसको प्रॉपर उसके नंबर पे कॉल करें और उससे बात करें। दूसरा, अपनी जो आईडी है उनका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फ़ोन नंबर तो कभी नहीं रखना चाहिए। सबसे कमज़ोर जो पासवर्ड होता है वो हमारा फ़ोन नंबर होता है, कोई भी अंदाज़ा लगा के उसको क्रैक कर सकता है। यदि किसी के साथ ये घटनाएं हो जाती हैं, ये वाक्य हो जाते हैं, तो कैसे वो इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है, कैसे जो है आरोपी को गिरफ्तार करा सकता है, क्या हो सकता है इसमें? हमारे पास में यहाँ दोनों ही सुविधा है। आप हमारी जो कंप्लेंट ब्रांच है कमिश्नर ऑफिस 21 में, आप वहाँ भी जाके कंप्लेंट कर सकते हैं रिटर्न में। दूसरा है, लॉकडाउन के दौरान है, आप कहीं आ जा नहीं सकते और आपको सुविधा रहे इस करके एक अपना गवर्नमेंट का पोर्टल है cybercrime.gov.in। वो ऑनलाइन पोर्टल है, आप उस पर जाके जिस भी प्रकार से जिससे संबंधित एप्लीकेशन है आप उस पर एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर उस पर डालेंगे। हमें अगर आपसे किसी जानकारी की आवश्यकता होगी तो हम आपके नंबर पे कॉल करके खुद जानकारी ले लेंगे। हमारे यहाँ विजिट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। Thank you for watching our video. Please like our video and subscribe to our channel and hit the bell icon.